क्या बात करते हो तुम, दूसरा पत्र डालो, तीसरा पत्र डालो। फिर नहीं दादा वे नहीं आएंगे, कर दे रिजेक्ट। तो फिर अन्ना जी के पास जाते हैं कि दादा मानते ही नहीं है, अभी क्या क्या करें हम। अन्ना जी कहते कि आप समझते नहीं हो, मैंने सब देखा है वहाँ, मैं सीखा हूँ वहाँ। कहाँ? समंत भट्ट महाराज ने सब सिखाया है मेरे को। अब आप इसे माथा मत मारो, इसमें कर दो, कर दो। मैं तो अभी सीख रहा हूँ। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। क्या आप समझ रहे हैं ना आपकी में कि इसमें से ऐसा भी हो सकता है। तो ये कहते हैं त्याग के दृष्टांत की दृष्टि से हमने तुम्हें पर के एकत्व ममत्व छुड़ाया, तो तुम वो एकत्व ममत्व की वृत्ति अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं रहेगी, ये निर्मल। तो तुम वो द्वारा उठ के खड़ी हो, उसके पहले छोड़ दो। ये कर देखो, परभाव के परित्याग की दृष्टि पुरानी ना पड़े। ये कैसी विचित्र बात है। हमने नगद रुपया दिए, आपने नगद लिए, क्यों? बाकात पक्की लिखा पड़ी, बिल्कुल टिकट लगा के गवर्नमेंट की। उसका रूल है कि 3 साल के पहले उस पर दावा कर देना चाहिए, यदि वो नहीं देता है तो। क्यों? और हमने दावा नहीं कर पाया तो गवर्नमेंट कहती अब नहीं मिलेंगे। क्यों? हमने दे थे ना, वो तो 3 साल की मैं, 3 साल के पहले आपने दावा नहीं किया। मेरे गले आज तक नहीं उतरा, लेकिन कभी गवर्नमेंट चलाने का मौका मिलेगा तो उतर जाएगा कि वो 3 साल पुराना हुआ तो फिर वो तुम्हें वसूल होने ही वाले नहीं है, क्योंकि उसका मन इतना बदल जाएगा कि वो उसको गिनता ही नहीं है कि मुझे देना है। आप मेरा पॉइंट समझिए ना। इसलिए उन्होंने नक्की कह दे, चलो नक्की कर दो, हम कहाँ तक मुकदमे करते फिरेंगे। इसके बाद में ऐसे कुछ नहीं देगी, कुछ नहीं, कुछ नहीं। यानी इतनी तेजी से मन बदलता है। सेवंती लाल जी आचार्यों को भी अनुभव था। तो कहते त्याग के दृष्टांत की दृष्टि पुरानी ना पड़े। देखो, परभाव के परित्याग की दृष्टि पुरानी ना पड़े, और जब तलक हे आत्मन वृत्ति न हो अति बलवती। वृत्ति माने खोटी वृत्ति। अब वो दब गई है, वो तुम्हारी वृत्ति में तो वही था कि नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना। क्या कभी बैंक से कर्जा मिल रहा है तो ले लो, कितना मिलेगा, जितना अधिक से अधिक मिल सकता है उतना ले लो, कि फिर वो देना भी तो पड़ेगा, देखी जाएगी। अरे क्या कह रहा है? देखी जाएगी। अभी से मन में पेट में पाप है, नहीं देंगे, फिर गवर्नमेंट सब किसानों का कर्जा माफ कर देगी, तो फिर ले आएंगे, फिर 2-4 साल में लेके फिर किसान को कर्जा माफ कर देगी, 5 साल में वोट लेने आएगी, तो क्या करना, देने का किसका काम? वृत्ति न हो अति बलवती। अब बलवती ना हो माने अभी वह जरा कमजोर पड़ गई है। कौन सी? जो तेरे 24 घंटा पर के ग्रहण करने की जो वृत्ति है, वो आचार्यों के डंडे की मार मार से कि तेरी नहीं है, तेरी नहीं है, तेरी नहीं है, ये वृत्ति बहुत खोटी है, ये बहुत खुट्टी हो, थोड़ी मंदी पड़ गई है। तो वो अधिक काल तक मंदी नहीं रहेगी। इनका करुणा योग भी कहता है वो उपशम अंतर्मुह से ज्यादा नहीं होता है, वो उसके बाद उदय में आने वाला है। तो वो वृत्ति जब तेरी बेग बलवती न हो तब तक व्यतिरिक्त जो पर भाव से वह आत्मा अति शीघ्र ही अनुभूत में उतरा। अरे चैतन्य में वह स्वयं ही, जिसका चैतन्य आत्मा उस अनुभूति में उतर जाएगा वो पार है, और नहीं तब सब खत्म हो जाए। हमारे साथ रोजाना होता है, आप प्रवचन सुनते हैं और कभी कभी बहुत ही मार्मिक प्रवचन आता है, आचार्यों की करुणा का उद्बोधन आता है, तो ऐसा एकदम अंदर से हम सबको ऐसा लग जाता है कि नहीं लग जाता है कि अब तो मेरे को पूरा का पूरा ये करना है,
अब मेरे को ऐसा करना है, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, और ऐसा करके, और बस ये प्रवचन खत्म नहीं हुआ कि वो बिल्कुल धीरे धीरे एकदम उल्टी धारा में बहकर वो होने लगती है। ये पानी को गर्म हुआ ना, वो उतार के नीचे रखा और वो 24 घंटे एकदम तेजी से ठंडक की तरफ दौड़ने लगता है। वो गर्म लोहे का कहते भैया लोहे का स्वरूप बदलना है तो गर्म लोहे को पीट लो, ठंडा हो गया तो पिटेगा नहीं लोहा का, है ना? कहते कि नहीं कहते अपन? तो आचार्य ये कह रहे ये गर्म लोहा है, हमारा रोजाना गर्म लोहा होता है। स्वाध्याय करने बैठते हैं, ये समझिए ना, और शास्त्र पढ़ते हैं, उसमें वैराग की बातें आती हैं तो हमारा हृदय पिघलता है। आइए सामने एक्सीडेंट होता है, किसी को एकदम कुचलते देखते हैं तो हमारा हृदय पिघलता है, संसार बिल्कुल आसान लगने लगता है। क्यों? ये परिग्रह बिल्कुल जंजाल लगने लगता है कि नहीं लगता है? जब से बोलते हैं मरघट या वैराग्य, कि मरघट में जाते हैं तो सबको वैराग्य आता है और सब बड़ी बड़ी कल्पनाएं करते हैं, और घर पर लौटते लौटते अब तो आजकल वो मरघटिया भी नहीं होता है, मरघट में भी राजनीति की बातें होती हैं, चाय पानी चलता है, गप्पें लगती हैं। आप भी समझे ना कि में वो कहते हैं भैया वो तेरे को बहुत बढ़िया अवसर है कि जब तेरे को ऐसा भाव आया हो। देखो हम सब लोग हमारे बाहरी जीवन से तो हम एक दूसरे के भी परिचित हैं, है ना? तो बाहरी जीवन में बेईमानी पाप आ जाता है, छल प्रपंच आ जाता है, तो सारे जगत को मालूम पड़ जाता है ना? तो वो तो बहुत हल्की स्थिति है, लेकिन ऐसा भी है कि हमारा बाहर जीवन बहुत शुद्ध सात्विक पवित्र दिखाई देता है, फिर भी अंदर में वो बातें चीजें ऐसी चलती रहती है। मेरे कहने का मतलब है ना, ये ऐसी वृत्ति में ये बातें चीजें चलती रहती है। और फिर कई ऐसे प्रसंग बनते हैं कि जिन प्रसंगों में ऐसा है कि हमको ऐसा भाव आता है अंदर में ही खुद को ही, क्योंकि हम अपनी खोटी वृत्ति और खोटी प्रवृत्तियों को जितना जानते हैं उतना सर्वज्ञ को छोड़ के शायद कोई दूसरा नहीं जानता होगा। अब मेरा मतलब समझ गया ना? हमें मालूम नहीं पड़ता है अपनी वृत्ति प्रवृत्ति, और हमारा आत्मा समय समय पर हमें जितना सतर्क करता है शायद दूसरा कोई शायद ही करता हो, मुझे पता ही नहीं चलता, और चलेगा भी तो हम कहां सुनने वाले हैं? हमारे अंदर ही हमको ही आत्मा से ही ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये बहुत अनर्थ हो गया है। क्या थे गए थे काय के लिए होटल लगे कपास, आता ना? हाँ, गए थे हरि भजन को और होटल लगे कपास, है ना? अब ये साधु है, संत है, कुंदाचार्य देव ने लिखा कि बेटा जब तेरे चित्त में शिथिलता आने लग जाए तो तू दीक्षा के लेते समय के परिणाम को याद करना। वो क्या मानते थे, है भी, कि जब कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है जो अभी महा से महाभ्रष्ट हो वो, तो दीक्षा लेते वक्त गारंटी से उसके परिणाम बहुत निर्मल होते हैं। ऐसा तो छल होता ही नहीं है कि मैं अभी ये साधु हो जाता हूँ तो फिर खूब दुनिया को ठगूंगा और ऐसा करूँगा, ऐसा लाख में एक आध का होता हो कोई तो वो तो दीक्षा ही नहीं ले रहा। लेकिन बाकी सब मुझे बिल्कुल सारी झंझट से बच के आत्मा का कल्याण करना है, आत्मा का ध्यान करना है, मैं कोई बहुत बड़ी आश्रम बनाऊंगा, टेकरी बनाऊंगा, ये करूंगा, अपना एक ऐसा बिल्कुल भी विकल्प उसको इसकी कीमत उसके जीवन में नहीं होता है। निश्चित रूप से पक्की बात है जी। और बस फिर उसके बाद में धीरे धीरे ये सारी विकृतियां होती हैं और धीरे धीरे हो जाती, क्योंकि अंदर से जो वृत्ति है वो नहीं टूटी थी,
और वो क्षणिक वैराग्य में आकर के वो बात उसको हुई थी। तो वे कहते उस वक्त के परिणाम को तुम याद करना। ऐसा हर व्यक्ति, अभी वो मुनिराज है, अब खुल्ले ऐलक हो, तो आरिका हो, तो ब्रह्मचारी हो, चाहे विद्वान हो, चाहे अनुवृत्ति हो, चाहे मतलब ऊपर से नीचे तक हर एक का यही है कि जिसने मान लीजिए पहले जब धर्म पढ़ने यहाँ आए थे तो वो जानते हैं कि मैं इतना प्रतिभाशाली हूँ, फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन आया हूँ और मैं किसी भी लैंड में जा सकता हूँ और वहाँ जाकर के मैं बहुत टॉप पर लाखों रुपए कमाने की जैसी एजुकेशन ले सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये धर्म पढ़ने आ गया हूँ क्योंकि आत्मा का कल्याण इसमें है। इस भावना से आता है और बस धीरे धीरे पंडित भी बन जाता है और बनते ही फिर हिलोरे मांगने लगती है। फिर सभा, छोटी सभा है, फिर बड़ी सभा है, फिर और अच्छा आकर्षण, फिर ये भी, फिर वो ये, फिर बड़े बड़े आश्रम, फिर जो वो कितना कितना चक्कर खड़ा होता है भगवान ही मालिक है। ये सब दुष्चक्र खड़ा होता है। तो वो कहते हैं कुंद कुंद आचार्य ने अकेले मुनियों से कही ऐसी मत समझना, क्योंकि उनके सामने शिष्य मुनि लोग खड़े थे इसलिए उनने मुनिराजों से ये बात कही। लेकिन ये हम सबके लिए है कि जब हमने इस धर्म क्षेत्र का चुनाव किया था, अध्ययन में, स्वाध्याय में, प्रवृत्ति में, क्यों, तब हमारे परिणाम कितने निर्मल थे और ये बीच में कितनी झंझटें खड़ी हो गई, फिर कितना छल, कितना द्वेष, कितनी झूठ, कितनी फरेब। अरे भाई यही करना था तो गृहस्थी में उसे क्यों छोड़ के आए हम वहाँ से क्यों छूटे हैं? तो धंधा ही पानी करना था, वो धंधा पानी जैसे ही सब यहीं करना था, ख्याल में है ना? तो फिर वो धंधा पानी कौन सा बुरा था? तो ये हमको अपने को बहुत गहराई से प्रत्येक को अंदर में ये जो छंद है ये बताता है कि सब अपना अंदर अंदर देखें। एक दूसरे की आलोचना करने से कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि उससे कुछ भी किसी का फायदा नहीं होने वाला है। उससे तो कसाय भाव बढ़ेगा ही। एक दूसरे की वृत्ति पे समझे में उसे छींटा कैसी नाम दिया जाएगा, तो उससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन हम अपने अंदर में हम देखें और हमें अपने आत्मा के कल्याण की सच्ची भावना है तो उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ परभाव का त्याग कैसे होता है, आत्मानुभूति कैसे प्रकट होती है, इस बात को आचार्य देव ने दृष्टांत देकर बहुत अच्छी तरह समझाया है। इसके लिए हमें निरंतर भेद विज्ञान की भावना को भाना चाहिए, नचाना चाहिए। चिंतन की निरंतरता से ही रुचि की तीव्रता होगी और भावना का प्रबल वेग स्फुरायमान होगा और आत्मानुभूति की भूमिका तैयार होगी। पर ये मार्ग है, ये अपने 12 भावनाएं हैं ना, और बार बार रिपीट जैसे पाठ करना बोलते हैं, उसका ये महत्व है। अभी निर्णय हो गया ना एक बात का, तो उसको तुम अंदर से बार बार ये जो है ना, ये सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार, उसमें उन्होंने कहा मैं कर्म नहीं हूं उत्तम चंदी। तो मालूम भावना को नचाया कैसे है, तो मैं कर्म नहीं हूं। अब नचाओ इसे, कैसे नचाओ, कैसे नचाओगे बोलो सेवंती लाल जी? तो ऐसे नचाएंगे, मैं कर्म नहीं हूं, मैं ज्ञानावर्णी नहीं हूं, मैं तो त्रिकालीधर भगवान आत्मा हूं, मैं दर्शनावर्णी नहीं हूं, मैं तो त्रिकालीधर भगवान आत्मा हूं, मैं वेदनी नहीं हूं, मैं मोहिनी नहीं हूं, मैं ऐसे 8 कर्म हो जाए पूरे। फिर मैं मति ज्ञानावर्णी नहीं हूँ, मैं शुद्ध ज्ञानावर्णी नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। मैं तो ऐसा लिखा है, पढ़ना देखना, इसमें संस्कृत में लिखा है। हाँ, हम लोगों की क्या हालत है वो तुमसे नहीं कि ऐसे हमने 4 घटा के बता दिए और बाकी के तुम घटा लेना। छुट्टी कहते हो गुरुदेव के प्रवचन सुनो। अब वे हैं तो बराबर वो 148 प्रकृतियां धुन में लगे रहेंगे। मैं सातावेदनी नहीं हूं, मैं तो त्रिकालीधर भगवान आत्मा हूं, मैं असातावेदनी नहीं हूं, मैं तो त्रिकालीधर भगवान आत्मा हूं, मैं ये नहीं हूं, ये नहीं हूं, ये नहीं हूं।
तो वे 148 बार घटाएंगे। क्यों? काय की जल्दी है, क्या करना है, और दूसरा काम क्या है, क्या करेंगे, दूसरे काम करके करना क्या है। उस भावना को, कर्म के संन्यास की भावना को नचाना है ना, तो वे नचाते। आचार्य ने क्यों लिखा इतनी बार? अमृतचंद्राचार्य, उनके समय की कीमत नहीं थी, क्यों बड़ा समय वाला आ गया। उन्होंने 148 बार लिखा। यहां देखो, ये पढ़ा, अंत के कलश भी बहुत मार्मिक है। अंत में जो कलश है वे बहुत मार्मिक है। जो कलशों का पद्यानुवाद इसमें अंत में है, निकालूंगा तो समय आपका ज्यादा जाएगा, पढ़ना देखना ऐसे। वो वेद विज्ञान की भावना कैसे नचाना, मालूम? ये तो बताया मैंने 148 कर्म की, कर्म से संन्यास की भावना नचाने का। उत्तम सिंह जी देखो, हाँ ये दिख रहा है, देखो उत्तम सिंह जी। फिर मैंने भी पूरा लिखा। पहले तो मन में आया कि लिख दूंगा, शेष घटित कर लेना। मैंने कहा यार कंजूसी क्यों करते हो, कहते आप 10-15 पेज कम हो जाएंगे, 10-15 पेज ज्यादा हो जाएंगे तो क्या बिगड़ता है। फिर मन से, वचन से, काया से, फिर मन और वचन से, फिर वचन और काया से, फिर मन वचन काया तीनों से, ऐसे 108। फिर मैं भूतकाल के कर्मों को, फिर 108 बार भूतकाल के, फिर 108 बार वर्तमान काल के, फिर 108 बार भविष्य काल के। क्यों? हम तो इतने में ही घबरा जाते हैं। वो आती है ना 20, 21, 22 में क्या था कि मैं भूतकाल में इनका नहीं था और ये मेरे नहीं थे, मैं वर्तमान काल में इनका नहीं हूँ और ये मेरे नहीं है, और ये भविष्य काल में मेरे नहीं होंगे, मैं इनका नहीं रहूंगा। आते ना वो 3-3 बोल, हम उनमें ही घबरा जाते हैं। लेकिन सबका नहीं है, सबका नहीं, सबका नहीं। अरे भाई, वेद विज्ञान की भावना को नचाओ। भावना में रिपीटिशन गुण है। जब आप अध्ययन करते हैं तो रिपीटिशन दोष है। जब आपने डिसीजन कर लिया तो उसी को अंदर से घोलना, उसमें ख्याल में है ना, तो वो गुण हो जाता है। क्यों? कि एक ज्ञान है और वो चारित्र है। चारित्र में प्रैक्टिस चाहिए, वो चाहिए, बार बार क्या बोलते हैं, रिपीटिशन चाहिए। और ज्ञान में नित्य नई खोज चाहिए। ये तो कल आ गया था, ये आज नहीं चलेगा, ख्याल में आई ना। और भावना में वही भावना निरंतर चलेगी। धृधाम की आराधना आराधना का सार है, धृधाम की आराधना आराधना का सार है। अपने आचरी होती ना, वो बराबर वही 8 दफे चलती है और छंद हर दफे बदलता है। तो ये कहते हैं कि तुमको ये जो वृत्ति द्वारा खोटी ना हो, इसके लिए क्या करना प्रदीप? वेद विज्ञान की भावना को नचाना। और आचार्य ने सर्वसिद्धि ज्ञान अधिकार में नचा के बताई है। और उस प्रकरण के जो कलश है, जब उसको पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने बोला ना, इसमें है, आप पढ़ना, सर्वसिद्धि ज्ञान अधिकार में वो ये जो भेद विज्ञान की भावना नचाई ना, 108 बार किया, फिर उन्होंने एक छंद लिख दिया। फिर 108 बार लिखा भूतकाल का, एक भविष्य काल का, फिर एक छंद लिख दिया। फिर वर्तमान काल का, फिर एक छंद लिख दिया। फिर कर्मों का, फिर एक छंद लिख दिया। फिर ऐसे कर करके जो 8-10 छंद हो जाते हैं, वे बहुत गजब की है। अब निरंतर पढ़ो, निरंतर बोलो बस, ये तो जुदा है और मैं जुदा हूँ, ये जुदा है और मैं जुदा हूँ। क्यों रटे? एक ही बात। वो कहते हैं, तूने भैया अनादिकाल से आज तक ये मैं हूं कितनी बार लटा है, तुझे पता है? ये शरीर मैं हूं, इसकी अनवरत धारा तूने कितनी दफे दोहराई है? तो उतना नहीं तो उसका 10वां भाग, 100वां भाग, 1000वां भाग, लाखवां भाग तो दोहरा, इससे तू कंटालने लग गया। क्यों? वही रोटी, वही खांकड़े, क्यों? कितने दिन से खाए हैं, कितने वर्ष की उम्र हो गई? और एक साल में 365 दिन होते हैं, और कितने खांकड़े खा लिए हैं? और गुजराती तो खांकड़े के बिना जिंदा नहीं रह सकता है? तो उसके रिपीटिशन में तुझे नहीं लगता है? यहाँ 2 दफे में तुझे रिपीटिशन लगने लगता है। आचार्य कहते, भेद विज्ञान की भावना को बेटा ऐसा नचाओ कि वो जो वृत्ति की मलिनता,
उसे खड़ा होने का मौका ही ना मिले। दूसरों की बात जाने दो, क्योंकि हमारी वृत्ति का खोटापन हमारे ख्याल में आए बिना रहता नहीं है। तो यदि हम उसे नहीं करेंगे तो दूसरा कोई करने वाला नहीं है। इस कलश में ये कहते हैं कि क्या करें, तो कहते तुमने वो तो छूट गया, कौन सा, ज्ञान में आते ही छूट गया, और अब तुम छोड़ने की भावना को नचाते रहो तो द्वारा ग्रहण करने में नहीं आएगा और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। 34वीं गाथा में ये कहा था कि त्याग क्या है, प्रत्याख्यान क्या है। प्रत्याख्यान माने त्याग होता है ना। तो क्या कहा था कि जब सारे पर पदार्थों को ये पर पदार्थ हैं ऐसा ही भगवान आत्मा जानता है, तब उनका त्याग होता है। इसलिए ज्ञान ही त्याग है। 34वीं गाथा में ये कहा था कि पर भाव को पर जान कर परित्याग उनका जब करे, तब त्याग हो बस इसलिए ज्ञान प्रत्याख्यान है। देखो कल अपन ने एक चर्चा शुरू की थी 26वीं गाथा में कि यदि तुम देह को आत्मा नहीं मानोगे तो तीर्थंकरों की जो स्तुति आचार्य भगवंतों ने देह के आधार पर की है वो सब झूठी हो जाएगी। ये इसलिए तुम शरीर को ही आत्मा मान लो। ये जो प्रश्न खड़ा किया था ना, और उसके ऊपर क्या लिखा था, अथ आह अप्रतिबुद्धा, अज्ञानी कहता है। अब इसके पीछे देखो आप 83 पेज पर सबसे ऊपर की संस्कृत की पंक्ति, इति अप्रतिबुद्धोक्ति निराशा। ये जो अप्रतिबुद्ध माने अज्ञानी ने जो युक्ति दी थी ना 26वीं गाथा में, अब उसका निराकरण हमने कर दिया। माने वे आचार्य समझते हैं वो प्रकरण तब से वो एक ही चल रहा था, है ना, कि तुम देह को ही आत्मा मानो नहीं तब आचार्यों की स्थिति झूठी हो जाएगी। तो उसमें 26, 27, फिर 28, फिर 29, 30, 31, 32 और 33 गाथा, यहाँ तक ये चर्चा चली। और यहाँ उन्होंने उसका समापन किया कि इस तरह हमने उस अज्ञानी के प्रश्न का उत्तर दे दिया। उसने जो खोटी युक्ति रखी थी उसका हमने निराकरण कर दिया। एक बात खत्म हो गई ना। अब कहते ये नक्की हो गया कि सब पर पदार्थों को पर जानकर अथवा पर जानना और फिर जानकर उनका त्याग करना, इसका नाम प्रत्याख्यान है। त्याग की एक शर्त है, और वो शर्त कौन सी है कि पहले ये जानो कि ये पर है। क्या कह रहे, आप कोई चीज छोड़ रहे हैं ना, कि ये मकान मैंने ये मंदिर जी को दिया, मैं इसे आज से त्याग करता हूँ। तो ये क्या कहता है, ये मेरा मकान और मैंने इसे मंदिर जी को दिया, कहते ये त्याग नहीं हुआ। तो कैसे होगा था, पहले ये जानो कि ये मकान मेरा है ही नहीं। क्या, तो कहते हम ये मान लेंगे कि हमारा है ही नहीं, तो फिर त्याग क्या होगा, फिर त्याग क्या करें। त्याग तो हम अपनी वस्तु का करते हैं, कहते नहीं। तो कहते हैं कि यही तो हम कह रहे हैं कि अब तूने मान लिया कि ये हमारा है ही नहीं, तो त्याग हो गया ना। इसे ज्ञान प्रत्याख्यान है, ये जानना ही त्याग है।
माने हम ये जानते थे कि ये हमारा है, ये अज्ञान था। अब हमने जाना कि ये हमारा नहीं है, तो अब कहते अब क्या रह गया बाकी, हो गया त्याग। तो उसमें जरा टीका में ऐसी बात कह ली है कि ऐसा जान कर फिर छोड़ता है, उनने छोड़ता है बात लगा दी टीका में बाद में, है ना, बच्चा खाई है ना सबने, कि ऐसा जान कर छोड़ता है, ऐसा नहीं जाने और छोड़े तो वो त्याग नहीं है। क्या? क्योंकि मान्यता में तो तेरा गिरण है ही अभी, तो मेरा था। तो अभी तो वो गाथाएं थी ना 24, 25, 26, 24, 25, दो ही गाथा थी ना कि 3 थी, 23, 24, 25, जिनमें कहा था भूतकाल के बारे में सोचता है ये मेरा था, वर्तमान में ये मेरा है और भविष्य में ये मेरा होगा, ये गाथा थी ना। तो अभी भी तू मान रहा भूतकाल में मेरा था और अब मैंने छोड़ दिया है, तो अभी एक काल तो बचा रहा। पहले नक्की कर, न भूतकाल में मेरा था, न वर्तमान में मेरा है और न भविष्य में मेरा रहेगा, अब मैं इसे छोड़ता हूँ। अब क्या छोड़ता है तुम, रह क्या गया? कहते हैं इसके प्रति जो राग है वो छोड़ता हूँ। इसमें से अपनापन छूटा, तो माने मिथ्यात्व छूटा, ख्याल में नहीं ना। अब मैं इससे राग छोड़ता हूँ। वैसे अनंतानुबंधी राग भी साथ में ही छूट गया। अब वो जो प्रत्याख्यान बोलते हैं ना, प्रत्याख्याना वर्ण कसाय, अप्रत्याख्याना वर्ण कसाय, ये प्रत्याख्याना वर्ण अप्रत्याख्याना वर्ण क्या है, कभी सोचा है? तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, प्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्याना वर्ण, ये वर्ण है। जो अनंतानुबंधी में वर्ण नहीं है और संतुलन में वर्ण नहीं है। ज्ञानावरण माने जो ज्ञान ना होने दे, जिसका उदय हो तो ज्ञान ना हो। दर्शनावरण जिसका उदय हो तो दर्शन ना हो। प्रत्याख्यानावरण कि जिसका उदय हो तो त्याग ना हो। प्रत्याख्यान माने त्याग, तो त्याग को जो रोके उसका नाम है प्रत्याख्यानावरण। और अप्रत्याख्यानावरण कि जो थोड़ा भी त्याग ना होने दे। अब आ शब्द जो है वो ईषद अर्थ में है, अनुदरा कन्या जैसा। अप्रत्याख्यान माने अल्प त्याग, माने अणुवृत भी ना लेने दे। ऐसी कसाय जो अणुवृत भी ना लेने दे वो अप्रत्याख्यानावरण, और जो पूरा त्याग महावृत ना लेने दे वो प्रत्याख्यानावरण। तो ये आवरण है, समझ गए आप? तो वो कहते हैं कि अब वो ऐसा जाना, ये तो मिथ्यात्व का त्याग हुआ। अब उसके साथ अनंतानुबंधी कसाय का त्याग हो गया, और अब अप्रत्याख्यानावरण कसाय का भी त्याग हो। माने ऐसा जानकर छोड़े तो उसे हम छोड़ा कहेंगे। जैसे वो कहते हैं कि हमें आपसे 1 लाख रुपया लेना है, तो आप कहते हैं हमने 2 लाख दे भी तैयार हैं, लेकिन तुम ये मत बोलो कि हमें तुम्हारा 1 लाख देना है। देना हमें एक नया पैसा नहीं है, और तुम नहीं चाहो तो हम 2 लाख दे सकते हैं, लेकिन तुम ये कहो कि हमें तुम्हारा देना है और तुम वसूल करोगे तो जाओ अदालत में, हम 1 पैसा नहीं देंगे, 4 लाख खर्च कर देंगे, लेकिन तुम्हें 1 पैसा नहीं।